ध्यान से देखेंगे, मजेदार क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रदर्स। एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हमने मशीनरी परचेज करी, फिर हमने एक और मशीनरी परचेज करी, फिर हमने उसमें से एक बेच दी, फिर हमने एक और मशीनरी खरीदी, तो वो कहानियां चल रही थी। अब क्या है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो नॉर्मली नॉर्मली प्रोविजन में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, तो वो दो दो तीन तीन सालों का क्वेश्चन ना पूछ के एक ही साल में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि इसमें वो वाले नॉर्मल आ नहीं सकते, आ सकते हैं, वो तो वही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। बट ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके सामने एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, तो कुछ आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, अभी देखेंगे, है बहुत मजेदार, बहुत स्कोरिंग, बट समझ आना चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस, मतलब एक कंपनी चल रही थी, 1 अप्रैल 2021 को ये बैलेंसेस थे। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था 80,000, डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 36,000। मशीनरी की वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन है या आफ्टर डेप्रिसिएशन? आर यू श्योर? करेक्ट। ये ओरिजिनल कॉस्ट है। क्या है ये? ओरिजिनल कॉस्ट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस अलग से दे रखा है, तो जो एसेट अकाउंट है वो कॉस्ट पे ही है। बी केयरफुल, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस अलग से दे रखा है, तो जो एसेट का बैलेंस दे रखा है, इट इज कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। दो सेपरेट अकाउंट्स है। ऑन 1 April 2021 दे सोल्ड अ मशीन फॉर 8700, एक मशीन बेच दी। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2017। हमारे पास किस दिन का बैलेंस है? 1 April 2021। 80,000 की टोटल मशीन है, उसमें से एक मशीन जो हमने 1 April 2017 को खरीदी थी, कितने की? 16,000 की, वो बेच दी। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 March 2022। एक साल का, एक साल का। बट सर 2017 से लेके अभी तक का? नहीं, एक साल का। वो सब आपके वर्किंग नोट की कैलकुलेशंस है, 17 से लेके अभी तक की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मेथड स्ट्रेट लाइन। बहुत मजेदार है। इंफॉर्मेशन डिकोड कर लो, बस इंफॉर्मेशन डिकोड कर लो। दो ही अकाउंट बनेंगे, एक एसेट अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट अकाउंट का नेचर, मतलब मशीनरी अकाउंट का नेचर एसेट अकाउंट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो 1 April 2021 मतलब 2021-22, April 1, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी कितना? 80,000। 2021-22, 2021-22, April 1, बाय बैलेंस बी डी कितना था? 36,000। क्लियर? और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है बैलेंसेस में? ठीक है। अब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ध्यान से देखना, हमारा फेवरेट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ध्यान से देखना, ये वर्किंग नोट है जो आपके क्वेश्चन का 50% काम करता है। ध्यान से देखेंगे। ओके, मशीनरी की वैल्यू क्या है? 80,000। ये क्या है इसकी? कॉस्ट। इसमें से कितना बेचा? प्लीज ऐसे ही करना, बहुत सिंपल है, आपके सामने है, देख लेंगे अभी आप खुद ही। सोल्ड रिमेनिंग, सोल्ड कितना? 16,000, रिमेनिंग कितना? 64,000। यस और नो? 80,000 का है, 16,000 बेच दिया, 64 बच गया। अब सर 16,000 कब खरीदा था हमने? 1 April 2017। 1 April 2017 कब खरीदा था? 1 April 2017। ये कब खरीदा था? कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि मुझे किसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जो मैं बेच रहा हूं। जो मैं बेच ही नहीं रहा, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने ना दी ना मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, रिमेनिंग एसेट पे। बाकी की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। ये आपने कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2017। तो डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। अब 36,000 क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरे 80,000 की या सिर्फ 16,000 वाले एसेट की। सर वो तो ऑब्वियसली बात है, पूरे 80,000 की है। और डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, तो अब सेल हो रही है, तो पूरे के पूरे 36,000 एसेट में से माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस और नो? 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 यस? नालायक। जो एसेट बेच रहे हैं, क्या हम पूरे 80,000 का एसेट बेच रहे हैं? नहीं, हम उसका एक पार्ट बेच रहे हैं। जो पार्ट बेच रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होगी। तो ये जो 36,000 है, ये क्या है? ये है accumulated depreciation on the total machinery of rupees 80,000। यस और नो? तो मैं क्या बेच रहा हूं, उसका एक पार्ट, वो एसेट पे से माइनस होना है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी। बात समझ आई? तो 16,000 का एसेट है, कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2017। तो 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021 और 1 अप्रैल 2021 पे ही खड़े हैं, तो यहीं तक का है। ठीक है, तो कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी, 1 अप्रैल ही खरीदा था, 1600, 1600, 1600, 1600, 6400। जो एसेट आप बेच रहे हो, जो एसेट आप बेच रहे हो उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई। पहली बात, कैसे कैलकुलेट करा ये समझ आ गया, वो इजियर पोर्शन है। क्यों कैलकुलेट करा, ठीक, ये भी आपको पता तो चलना चाहिए ना, कि आपको सेग्रीगेट करना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जो एसेट बेच रहे हो उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। कुछ बच्चे बस फोकस करते हैं, हाँ हाँ हमें कैलकुलेशन समझ आ गई। अरे ऑब्वियस सी बात है बेटा, 16,000 इंटू 10% तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये थॉट लाना कि हाँ 16,000 की वो कैलकुलेशन करनी है, वो है कॉन्सेप्ट। क्यों, सिंपल सा, जो एसेट बेच रहे हैं उस पे निकालनी थी, निकाल ली। अब क्या करें सर, एसेट में से डिडक्ट करो। क्या ये डेप्रिसिएशन अभी हमें चार्ज करनी है या डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है? चार्ज मतलब कैलकुलेट करनी है या ऑलरेडी कैलकुलेटेड है? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 36,000 में ये इंक्लूडेड है। ये 36,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो कहीं तो प्रोविजन अक्यूमुलेट हुआ होगा। हमें अब क्या करना है, सिर्फ एसेट में से डिडक्ट करनी है। यस और नो? तो मतलब इस 36,000 में टोटल डेप्रिसिएशन है, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी भी, और जो एसेट बचा हुआ है उसकी भी। कब तक की, 1 अप्रैल 2021 तक की। अब जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करनी है, कितनी है वो डेप्रिसिएशन, 6400। वेरी गुड। जर्नल एंट्री क्या होती है, जब हम एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। Depreciation is a separate account. Provision for depreciation is a separate account. So provision for depreciation account debited, क्या डेट है, April 1 को ही हमने बेच दिया, टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 6400। अब ये चीज यहां ट्रांसफर हो रही है। एंट्री क्या हुई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्या आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यस और नो?
कितना? 6400। तो बुक वैल्यू क्या हो गई? ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 16,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या हो गया? 9,600। कोई भी डाउट? आपने कितने की बेची? वो सोल्ड फॉर 8,700, तो 9 कम की बेची, तो 900 का लॉस। प्रेजेंटेशन यहाँ पे April 1 बाय बैंक अकाउंट क्या आ जाएगी? सेल वैल्यू। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितना? 900। क्या हमने कोई और एसेट खरीदा? नहीं। तो March 31 को क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 80 में से आपने एक एसेट बेच दिया। 80 में से आपने एक एसेट बेच दिया। वो एसेट कितने का था? 16,000 वाला ना। तो इसका टोटल सेगमेंट 16,000 का गया। ये 16,000 की कैलकुलेशन है। कैसे? 16,000 का था, उस पर आज तक 6,400 की डेप्रिसिएशन, 8,700 का बेच दिया, लॉस हुआ, तो एसेट 16 का गया, कितना बच गया? 64,000। ये सब जो बाहर लिखता हूँ ये आपके रेफरेंस के लिए होता है, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा। जो अभी तो लिखेंगे, बट उसमें लिख देना ओनली फॉर रेफरेंस। पता होना चाहिए ना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस चंक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बेच दिया। अब ध्यान से देखना, जो एसेट बच गया, क्या उस पर उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? जो एसेट बच गया, आपके पास 80,000 का था, 16 तो बेच दिया, 64 बच गया, क्या उस पर उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? बिल्कुल होगी। एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एवरी ईयर, बट इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? करेक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मार्च, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है रिमेनिंग एसेट? 64,000। तो बी केयरफुल, इसमें ना अमाउंट्स मिक्स है, तो और ज्यादा ध्यान देना कि ये जरूरी तो ना हर क्वेश्चन में सेम होगा। ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है? रिमेनिंग एसेट की करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो क्लोज कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। March 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना है ये? 40,400। तो ये भी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 42,000। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब वो एक्चुअली उस चीज पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि जब ये 64 है तो ये कितना होगा? 36। बट जो भी है, मतलब शुड हैव बीन मोर केयरफुल। 42,400, 42,400। कोई डाउट? खत्म है क्वेश्चन। जल्दी से एक क्विक रीकैप। क्विक रीकैप किस चीज के लिए? इन क्वेश्चंस में ना, मतलब जिसे कहते हैं फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होती है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट होगा ही होगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखा दो। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी ही होगी। ठीक है। फिर जो एसेट हम बेच रहे हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको लॉजिक, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज की एंट्री है, वो समझ आना चाहिए। एंट्रीज बहुत लिमिटेड है, 3 या 4 एंट्रीज हैं। बस वही तो देखना है, कौन सी डेबिट साइड कौन सी क्रेडिट साइड। अमाउंट कैलकुलेशन तो चेंज ही नहीं हो रही, तरीका थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड सेम है, प्रेजेंटेशन चेंज हुई है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट ऑन द एसेट बीइंग सोल्ड। जो एसेट आप बेच रहे हो
उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन है ये। तो ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, जो एसेट आप बेच रहे हो उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी थी। कोई डाउट, कोई भी डाउट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन द on the remaining or existing, on the remaining asset। ये क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ accumulated depreciation। ये क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये तो नीचे से आया, इसका मुझे रेफरेंस देने की जरूरत है। 8700 ये क्या होता है, सेल वैल्यू। ये 900 क्या है, लॉस ऑन सेल। फिक्स्ड होगा फॉर्मेट, फॉर्मेट फिक्स्ड होगा। आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि लेंदी नहीं होता। नॉर्मली होने को कुछ भी हो सकता है, बट मैं कह रहा नॉर्मली, क्योंकि इसको ना अभी बस इसमें क्या वेरिएशन बची है। इसमें तो आपने 1 अप्रैल को एसेट बेच दिया ना सर, अगर 1 अक्टूबर को बेच रहे होते तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगती है 6 महीने की। बाकी जैसे आपने यहाँ पे 4 साल की कैलकुलेट करी हुई है, तो 6 महीने की और निकालते, वो भी चार्ज नहीं हुई, क्योंकि आपके पास 1 अप्रैल का बैलेंस है। तो पहले आप एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करते, फिर उसके एसेट पे जितनी आज तक डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई है वो सेम रहता सीक्वेंस। बट वो रूल तो रूल है ना, कि अगर एसेट साल के बीच में बेच रहे हैं तो पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो मैं कह रहा हूँ बस वही एक पॉइंट बचा है इनके पास इसमें वेरिएशन लाने के लिए। और कोई वेरिएशन, हाँ एक और वेरिएशन है, उन्होंने एक और एसेट खरीद लिया। तो एक और एसेट खरीद लिया तो रिमेनिंग एसेट बढ़ गया ना, कुछ पुराना बचा हुआ था, ये एक और आ गया। तो जब आप करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे तो उसको भी कंसिडर कर लेना। यही वेरिएशन है उनके पास। तो एज सच कोई वेरिएशन वेरिएशन नहीं है, बट यस, कहने को वेरिएशन क्या बची है, एसेट साल के बीच में बेच रहे होंगे और एक नया एसेट खरीद रहे होंगे, बस यही है। आराम से, डोंट रश, आराम से। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन 14 करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा। इजी वाला दूं पहले, पहले इजी वाला दूं कि मतलब आप सेम चीज को पहले अप्लाई कर लें, फिर वो वाला दे दूंगा जिसमें एसेट साल के बीच में बेच रहे हैं, एक एसेट खरीद रहे हैं, पहले सेम चीज को अप्लाई करना सीखें। ठीक है, चलो वो भी ठीक है।